अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। जो हवेलिया में जो उन्होंने जो स्पीच किया था उसके ऊपर उनको नोटिस जारी हुआ था। आज वो बाकायदे तौर पर पेश हुए। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की और उस हलके के अंदर भी जाकर मैंने कोई स्पीच नहीं की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो धांधली के शिकायत आ रहे हैं और जो धांधली की गई है उसके ऊपर हम एक कमेटी बनाएंगे और सलमान अकरम राजा साहब को भी बताया और एहतजाज का भी जल्द ऐलान करेंगे। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा और बाकायदे तौर पर आज सख्त दलाइल हुए सुहेल अफरीदी की तरफ से। उनके वकील अली बुखारी ने भी सख्त दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हसन अब्दाल के अंदर मरियम नवाज़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कभी आपने उसको बुलाया है? इस तरह के सख्त रिमार्क्स दिए गए। उसके बाद वो बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा ज़रा वो सुनिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आइन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला साहब, आपके उमर अयूब साहब के मुताबिक तो धांधली फिर भी हो चुकी है वहाँ पर। उमर अयूब साहब के मुताबिक अच्छा, क्या कहेंगे इस पर? इस पर जो मुझे इत्तला मिली है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से कैंडिडेट्स की तरफ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। आरओ जो है चूँकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था और वहाँ पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए पीटीआई की और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ करें रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब ये करते रहे, माजी में इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते रहे, आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? उम्मीद लेके आए या सिर्फ फॉर्मेलिटी है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज़ पर तनकीद करती है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ जो आवाम के नुकसान में आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी करेंगे। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश हुए। उन्हें एक नोटिस आया था जिसमें उनको असालतन पेश होने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आला साहब ने कानून की इताअत की। हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों इलेक्शन के हवाले से इस मुल्क में जो इस वक्त फ़िज़ा है, जिस तरह से अवाम के वोट के साथ मामला किया जा रहा है, हम उस हवाले से अपना भरपूर बयानिया रखते हैं और एक वाइट पेपर हरीपुर के हवाले से भी जल्द शाया करेंगे। लेकिन हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि ये कहा जाए कि हमने कानून की इताअत नहीं की। जो भी कानून का लफ्ज़ है हम उसकी इताअत बहरहाल करेंगे। कानून की रूह एक और चीज़ है, हम रूह को भी टटोलते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कि इस मुल्क में कानून की कोई रूह बाकी है या सिर्फ लफ्ज़ बाकी है। आज हमने हमारे वकील साहब अली बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने एतराज़ात रखे इस हवाले से कि दीगर लोग जो इस इलेक्शन में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जाकर गुफ्तगू करते रहे, पंजाब से जाके जो वहाँ गुफ्तगू हुई, उस हवाले से जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनको आज समाअत के लिए नहीं लगाया गया। तो हमारी इस्तदा है कि हर फरीक के साथ एक किस्म का सलूक हो। ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आला साहब के किसी जुमले को सियाको सबाक से हटकर उठाया जाए और उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी को कोई धमकी नहीं दी गैर कानूनी नौइयत की। ये वज़ीर आला का फ़र्ज़ है कि अपने सूबे के अफसरान को तंबीह करें कि उनका काम है कानून और आइन के मुताबिक काम करना।
अगर कोई कानून और आइन से हट कर काम करेगा तो उसके खिलाफ आइन और कानून के तहत तादीबी कार्रवाई वज़ीर आला का हक है, बल्कि वज़ीर आला का फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा वज़ीर आला साहब ने कुछ नहीं कहा। हम अपना तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में दायर करेंगे और उसमें तमाम तफसीलात सामने होंगी। लिहाजा जो इल्ज़ाम लगाया गया है वज़ीर आला साहब पर वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये भी हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इसी नौइयत की एक दरख्वास्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़ेर समात है। वहाँ की इलेक्शन कमीशन की इंतज़ामिया ने भी एक नोटिस दे रखा है। 2 जगह पे एक ही हवाले से कार्रवाई नहीं चल सकती। ये तमाम कानूनी नुकात हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि वज़ीर आला साहब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। कानून के हवाले से बात करना, ये कहना कि कानून पर अमल करो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कोई धमकी नहीं है। किसी सूरत भी इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी नहीं की गई। वज़ीर आला साहब हरीपुर गए तक नहीं। तो इंशाअल्लाह इस मरहले से भी हम सुरखरू होंगे। आइंदा के लिए वज़ीर आला साहब की असालतन हाज़िरी को ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा वज़ीर आला साहब को यहाँ पेश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी बात मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त अली बुखारी साहब करें, फिर वज़ीर आला साहब बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब कर चुके हैं और जो सारी प्रोसीडिंग्स थी वो भी आपको बता चुके हैं सलमान अकरम राजा साहब। इसके अलावा हमने जो 2 पॉइंट्स लिए कि मेंटेनेबिलिटी को पहले डिसाइड करें कि आया आपने ये आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने ये टेकअप किया है, और अगर यही चीज़ 234 इलेक्शन एक्ट के तहत आरओ या डीआरओ या जो डीएमओ वहाँ पर बने हुए थे हरीपुर के, उन्होंने टेकअप कर लिया है, तो पहले ये डिसाइड करेंगे कौन सुनेगा। वहाँ भी 28 की तारीख रखी हुई है उन्होंने फॉर जवाब। और दूसरी चीज़ हमने उनसे कही कि हमारी एप्लीकेशन जो वहाँ पर और कैंडिडेट्स थे, जो सो कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट जिसको बनाया गया, उसके खिलाफ आई हुई हैं, जिसके अंदर यूएसपी पंजाब की वज़ीर आला, उनके हस्बैंड के बहुत ज़्यादा तकारीर और उनके जितने भी बाकी सारे जो लवाजमात उन्होंने वहाँ पर किए उनकी तफसील भी दी गई, जिसके ऊपर उन्होंने नेक्स्ट डेट हमें दी। और अब हमने मेंटेनेबिलिटी और रिप्लाई बोथ सबमिट करने हैं। साथ उन्होंने सीएम साहब की एग्जाम्पशन जो है उसको भी मुस्तस्ना करार